नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पेयजल समस्या से, उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर बेपरवाह जलदायु विभाग की। कोटपुतली सहित आसपास के अनेक इलाकों में भीषण गर्मी के बीच बिगड़ी जलापूर्ति की समस्या कोढ़ में खाज का काम कर रही है। शहर के वार्ड संख्या 33 सहित आसपास के अन्य वार्डों में पिछले करीब एक पखवाड़े से पानी की समस्या व्याप्त है। अनेक बार जलदायु विभाग के अधिकारियों के समक्ष शिकायत किए जाने के बावजूद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो गुरुवार को दर्जनों महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची और मटके फोड़कर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। वार्ड पार्षद मनोज देवी मीणा सहित एडवोकेट बलदेव मीणा, महावीर प्रसाद, विष्णु कुमार, ओम प्रकाश सामन, मुकेश कुमार व महेश चंद सहित अनेक लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से आसपास के वार्डों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जलदायु विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वे कोई सुनवाई नहीं करते। अधिकारी हर बार आश्वासन ही देते हैं। बार बार कहने के बावजूद टैंकरों से भी पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके चलते भीषण गर्मी में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। आखिरकार गुरुवार को बड़ी संख्या में वार्डवासी जलदाय कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कार्यालय में खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाएं कार्यालय के गेट को बंद कर धरने पर बैठ गई। मौके पर कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद सूचना पर विभाग के जेईएन हवा सिंह मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों की समस्याएं सुनकर कहा कि टैंकरों की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी और जल्द ही वार्डवासियों के कनेक्शन नई लाइन में जोड़कर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बलदेव मीणा सहित अनुराधा देवी, संतोष देवी, ज्ञाना देवी, चिड़िया देवी, सोमा देवी, बर्फी व कमला सहित अनेक लोगों ने चेतावनी दी कि 2 दिनों में समस्या दूर नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। अब देखते हैं क्राइम से जुड़ी खबरें। करीब 2 साल साथ रहने के बाद अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर देने के आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने 19 मई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि मृतका पूजा बावरिया की उम्र करीब 25 साल थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। वह पिछले करीब 2 वर्ष से नीमराना में दिलीप बावरिया पुत्र उमराव निवासी सीरावास, तहसील उमरैन, जिला अलवर के साथ रह रही थी। इसके बाद करीब 20-25 दिनों तक पूजा कोटपुतली में आकर दिलीप बावरिया के साथ हाउसिंग बोर्ड में किराए के एक कमरे में रहने लग गई। दिलीप पहले 2 शादियां कर चुका है, जबकि पूजा अविवाहित थी। मुख्य आरोपी दिलीप अभी भी अपनी एक पूर्व पत्नी से लगातार संपर्क में रहता था और फोन पर बातें भी किया करता था। पूजा इस बात का विरोध करती थी, जिस कारण दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। ऐसे में दिलीप पूजा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूजा हर हाल में उसी के साथ रहना चाहती थी। धीरे धीरे दिलीप ने पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करने का मानस बना लिया और आखिरकार 11 मई की शाम को उसने पूजा को शराब पिलाकर साजिश के तहत बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने नौरंगपुरा ग्राम निवासी अपने जीजा धोलाराम बावरिया की मदद से मृतका पूजा की लाश को खरखड़ी जाने वाले रोड की साइड में झाड़ियों में डाल दिया था। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपी जीजा साले को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद धोलाराम जमानत पर रिहा हो चुका है, जबकि मुख्य आरोपी दिलीप को रिमांड पर सौंप दिया गया था। उसकी रिमांड अवधि पूरी होने पर गुरुवार को दोबारा उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश दिए गए। अगली खबरें दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की। एक विवाहिता के साथ ससुराल वालों द्वारा दहेज कम लाने की बात को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। कोटपुतली के नरसिंहपुरा तनकायमपुरा बास ग्राम निवासी पूजा ने महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि ससुराल वाले आए दिन दहेज कम लाने की बात को लेकर मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते हैं। उसकी शादी 6 दिसंबर 2023 को सीताराम सैनी निवासी ढाणी पोखर वाली ग्राम नाथावाला शाहपुरा के साथ धूमधाम से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने हैसियत से अधिक धन खर्च किया था। वह पहली बार ससुराल गई तो पति सहित सास ससुर ननदे 5 लाख रुपए और कार की मांग करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके पिता ने भैंस बेचकर 1,35,000 रुपए ससुराल वालों को दे दिए। उसके बाद भी उससे बुरी तरह से मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामले में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने 2 सगी बहनों को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। नारेड़ा की पूनम और रीनू की शादी पवन कुमार योगी व करमवीर योगी निवासी दिलपुरा, तहसील पाटन, जिला नीम का थाना के साथ 10 दिसंबर 2020 को हुई थी। शादी में पिता मूलचंद ने अपनी हैसियत से अधिक धन खर्च किया था। शादी के 1 साल तक तो सही रहा। उसके बाद ससुराल के सभी सदस्य दोनों बहनों को दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करने लग गए। बेटियों ने अपने पिता को जब आप बीती सुनाई तो पिता ने सगे संबंधियों को लेकर उनके ससुराल जाकर समझाया। इस पर उन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से ऐसा नहीं करने की बात कही, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया। दोनों बहनों ने अब ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। तीसरे मामले में भी एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराकर ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
बहरोड के अजमेरीपुर की बेटी सविता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले आए दिन दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करते हैं। सविता ने जब पति को कहा कि मेरे पिता गरीब हैं, उसके बावजूद शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा रुपए लगाए हैं, तो पति ने उसके साथ मारपीट कर पीहर भिजवा दिया। एक सप्ताह पहले पिता अपनी बड़ी बेटी के कुआं पूजन पर सविता को लाने के लिए उसके ससुराल मुंडावर गए तो पिता के साथ गाली गलौज कर उसे अपमानित किया और उसी समय बेटी को पिता के साथ भगा दिया और कहा कि 3 लाख रुपए व कार देने की हैसियत हो तो ही अपनी बेटी को यहाँ भेजना। सविता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब प्रतिभावान छात्रा प्रज्ञा की खबर। हाल ही में घोषित हुए 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में कोटपुतली बहरोड जिले के मुंडनवाला कला गांव की रहने वाली प्रज्ञा भारद्वाज पुत्री नीरज शर्मा ने 98.40% अंक प्राप्त कर परिवार और जिले का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। प्रज्ञा की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रज्ञा के पिता नीरज शर्मा खुद का व्यवसाय करते हैं, जबकि मां नीलम शर्मा गृहिणी हैं। प्रज्ञा के दादा कैलाश चंद शर्मा अध्यापक पद से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रज्ञा शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहती आई है। प्रज्ञा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता सहित गुरुजनों को दिया है। अगली खबर रक्तदान शिविर की। नाथ समाज नवयुवक मंडल कोटपुतली की ओर से गुरुवार को गुरु गोरखनाथ के प्राकट्य दिवस पर शहर के जीवन धारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल थे। पटेल ने अपने संबोधन में गुरु गोरखनाथ की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर दिया। पटेल ने रक्तदाताओं का सम्मान कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इससे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नवयुवक मंडल के अध्यक्ष प्रवीण योगी सहित महेश योगी, मोनू योगी, मनीष योगी, अशोक योगी, रोहित योगी, विजय कुमार, हंसराज योगी, सिंभू दयाल तथा धर्मेंद्र योगी ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में अंकित नून, तारा पूतली, मंगल यादव, अजय यादव, लीलाराम मास्टर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्तदान किया गया। अब जिला कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण की खबर। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को कोटपुतली में तहसील और सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर पहुंचकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय समय में कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहे। कलेक्टर ने लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण करने, परिवादियों को पेशी की तारीख देने के साथ ही फाइलों को GCMS पोर्टल पर अपडेट करने, कन्वर्जन की 100 दिनों से अधिक लंबित फाइलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभाग की एमनेस्टी योजना के तहत आमजन को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की हिदायत दी और कर्मचारियों से आवंटित कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। ई फाइलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि पुरानी फाइलों को भी चरणबद्ध तरीके से ई फाइलिंग किया जाए। इस दौरान तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर तथा सब रजिस्ट्रार भानुश्री समेत अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर शिव सरस्वती स्कूल से। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम में शहर के शिव सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर की वाणिज्य संकाय की छात्रा खुशी तंवर ने सर्वाधिक 96.20% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल के तीनों संकाय वाणिज्य, विज्ञान तथा कला संकाय के विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि पर गुरुवार को स्कूल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नाड़ा वाले हनुमान मंदिर के महंत बिहारी दास जी महाराज सहित अशोक सैनी, संस्था के सह निदेशक हृदय शर्मा, विद्याधर शर्मा सहित अन्य लोगों ने सभी विद्यार्थियों का माला व साफा पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। महंत बिहारी दास महाराज ने अपने संबोधन में लगातार मेहनत और अच्छे कर्म करते हुए सफलता प्राप्त करने पर बल दिया। सह निदेशक हृदय शर्मा ने उपस्थित जनों का आभार जताया। संचालन महेंद्र शर्मा ने किया। अगली खबर राजकीय सरदार स्कूल से। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को 12वीं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। प्रिंसिपल मनोरमा यादव ने बताया कि कक्षा 12वीं में वाणिज्य, विज्ञान और कृषि संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि करण पटेल थे। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। प्रिंसिपल मनोरमा यादव ने बताया कि विज्ञान वर्ग में छात्रा आंची गुर्जर ने 94% अंक तथा करिश्मा सैनी ने 88% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं कृषि संकाय में छात्र संतोष गुर्जर ने 87.80%, वाणिज्य संकाय में छात्र मोहित वर्मा ने 89 तथा कला वर्ग की छात्रा हर्षिता ने 93.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल मनोरमा यादव ने विद्यालय का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के लिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार जताया। इससे पहले स्कूल प्रशासन ने विधायक प्रतिनिधि करण पटेल का स्वागत सम्मान किया। और अंत में बिजली बंद की सूचना। कोटपुतली के 220 kV GSS पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को कई इलाकों में 2 घंटे बिजली बंद रहेगी। निगम की सहायक अभियंता पूनम यादव ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान 33 kV GSS पुतली से निकलने वाले सभी 11 kV फीडर इलाकों में सुबह 7 से 9 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी।
आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।